नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज कुछ सोलाना इकोसिस्टम के ऐसे कुछ टोकन्स के बारे में बात करेंगे जो मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले बुल रन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। देखिए, अभी कुछ की तो बाइनेंस लिस्टिंग हो गई है और कुछ की बाइनेंस लिस्टिंग होनी बाकी है। तो ऐसे 3-4 टोकन्स के मैं आपको जो है नाम बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ थोड़ा सी सप्लाई वगैरह क्या है उसकी कोशिश करता हूँ कि आगे और कितना ये प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरा, आईसी नेटवर्क में एक अपडेट आया है, क्या वो आपके मतलब का है या यूं ही है, देखते हैं क्या होता है। और एथिन में देखिए केवाईसी कंपलसरी हो गई है। अगर आप एथिन नेटवर्क में अगर माइनिंग कर रहे हैं तो केवाईसी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट देखिए, अभी बीटीसी आपका $43,000 के आसपास वही चला, यानी एक बोरिंग सा हो गया है सब कुछ। वही 42,000 और 43,000 के बीच में मार्केट आप कई दिनों से ऐसा ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही शाम होती है, ग्रे स्केल का कोई आता है, सेलिंग का प्रेशर, मार्केट वही $1,000 नीचे आता है, फिर से प्रेशर देके फिर से $43,000, यानी यही एक सीन घूम रहा है। और इसको हम कहेंगे तो न्यूट्रल भी, यानी कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका न्यूट्रल ही है, वही 55, 56, 57, यानी बीच में बिल्कुल खड़ा हो गया आगे। और जब ये वाली सिचुएशन होती है तब ये मानिए बहुत ही कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है। नहीं, यहां पे ये नहीं कह सकते कि मार्केट जाएगा कहाँ। या तो कोई पैनिक सिचुएशन हो तो कंफर्म है नीचे जाएगा। पैनिक नहीं है और कुछ बुलिश भी ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही सोच समझ के कोई भी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो देखिए, यहाँ स्पोर्ट वालों के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है हमेशा फ्यूचर वालों के लिए। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं और वो खरीदते भी हैं। जैसे कोई सेलिंग आती है वो अपना खरीद लेते हैं। ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ये सब खरीदने के लिए बैठे हुए हैं आजकल। ये अपना वो कहता कोटा पूरा करने में लगे हुए हैं। तो जो भी है भाई, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लें, जो भी लें, जिस भी लें। अब आते हैं हम सोलाना इकोसिस्टम में, क्योंकि मैं आपको देखिए कल भी एक अपडेट इसमें दिया था जब इसमें ये लगभग $100 से जब ये नीचे आया था। आज भी मैंने आपको ट्विटर पे ये अपडेट दिया जब ये 98, $99 के आसपास आया था। तब भी मैंने आपको ट्विटर पे कहा कि ये फिर दोबारा से एसआईपी रेंज में आ गया है। यानी आपको कल से और आज से 2 बार इसका अपडेट दे चुका हूं और ये वही $106, $105 से जाता है फिर नीचे आता है। तो यहां आपको देखिए कम से कम मरे से मरे $5-6 का तुरंत ये अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। अब आगे भी देखिए चांसेस, अभी जो थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा चलाना मार्केट में, थोड़ा सा भी अगर लगा कि बुलिशनेस आ रही है। अब ये बुलिशनेस तो मैंने देखिए आपको दोपहर के वीडियो में ही बताया था कि देखिए अब हाल्विंग वाली ही बुलिशनेस आपको दिखाई देगी। तो ये हाल्विंग का देखिए अब कब से ये स्टार्ट होता है देखते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल एक साइड में मूवमेंट ही चल रहा है। तो सोलाना इकोसिस्टम में कौन कौन से ऐसे टोकन है जो आने वाले वक्त में थोड़ा सा आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं? देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका दिल करता है तो बाय करिए, नहीं करता तो आप जैसा आप ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। तो मेरा हमारा पहला टोकन रहेगा जुपिटर, जो अपने लॉन्च हुआ है बाइनेंस पर। तो अब इसमें अगर देखते हैं तो देखिए अभी जो इसका प्राइस है वो लगभग अभी $0.57 के आसपास चल रहा है। और इसने जो हाई मारा एक तरह से, तो आप देखिए हाई कहां तक गया था इसका, लगभग $1.3 के आसपास तक इसका हाई गया था। वहां से फिलहाल ये नीचे 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 ही आया। तो देखिए एक बार जब वो कहते हैं लिस्टिंग हो जाती है किसी बड़े एक्सचेंज पे, तो उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल तो आता है। और ये बात मैंने दोपहर में कहा था कि बाइनेंस पे जाने के बाद तो डाउन आना ही आना है। अब इसमें वही है, ये सारे जो 3-4 टोकन मैं आपको बताऊंगा इनमें होगा क्या। जब भी सोलाना आपका एक अच्छा थोड़ा सा पंप लेना शुरू करेगा, जब भी सोलाना भागना शुरू करेगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली इनमें पॉजिटिविटी जितने भी इकोसिस्टम के टोकन्स हैं उनमें आनी शुरू हो जाएगी। जेयूपी की जो है टोटल सप्लाई लगभग 10 बिलियन के आसपास है। 10 बिलियन कोई बहुत बड़ी सप्लाई नहीं है अगर हम मार्केट में देखें तो। जो अभी और भी हमारे जो टोकन्स है उनके हिसाब से देखें तो 10 बिलियन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मार्केट कैप भी आपका लगभग ये मान लीजिए 773 मिलियन का है। तो मार्केट कैप और आपके सप्लाई के हिसाब से प्रोजेक्ट ठीक है। सेकंड टोकन होगा हमारा इसमें जो है ORCA, ORCA। इसका अभी करंट में प्राइस $4.56 के आसपास चल रहा है और मार्केट कैप इसका लगभग जो है 224 मिलियन का है। तो और इसकी सप्लाई बहुत कम है, 100 मिलियन की सप्लाई है टोटल सप्लाई। और लगभग आप ये मान लीजिए 50% इसकी मार्केट में आ भी चुकी है। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी बाइनेंस लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो देखिए आजकल आप बाइनेंस को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सोलाना इकोसिस्टम के जो टोकन है उनको बहुत जल्दी लिस्ट कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ORCA का अगला नंबर हो बाइनेंस पे आने का। वैसे देखिए ये कॉइन बेस पर ऑलरेडी आ चुका है, कॉइन बेस पे आ चुका है, KuCoin पे आ चुका है, बिटमार्ट पे आ चुका है, लेकिन बाइनेंस का नाम अभी तक इसके साथ नहीं जुड़ा है। तो मे भी इसका जो है अगला नंबर बाइनेंस का हो सकता है। ऑल टाइम हाई इसका लगभग $18 के आसपास
ऑलरेडी ये बना चुका है और अभी करंट में हम बताया ना लगभग $4.5 के आसपास चल रहा है। सप्लाई के मामले में ये भी 100 मिलियन की सप्लाई है। तो अगर मार्केट कैप ऑल टाइम हाई और बाइनेंस लिस्टिंग अभी बाकी है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो और का भी आपको थोड़ा सा लुभा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। अगला रहेगा हमारा SLND, यानी कि अगर हम उसको ये शॉर्ट फॉर्म में और फुल फॉर्म में कहें तो सोलैंड। अब इसमें देखिए अगर इसका प्राइस अभी चल रहा है लगभग $2 के आसपास, यानी 1.9 1.8 इसके आसपास घूमता रहता है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई आपका $14 के आसपास तक बन चुका है। लेकिन मेन चीज क्या है, इसमें भी आपकी जो सप्लाई है वो 100 मिलियन की है और लगभग 37 मिलियन के आसपास इसकी सर्कुलेशन में भी आ चुकी है। और अगर एक्सचेंजों की बात करते हो तो देखिए ये मेजर्स जितने भी बड़े एक्सचेंज है किसी पे भी नहीं है, केवल एक दो एक्सचेंज हैं जो अगर नाम आपने अच्छी खासी सुने हुए हैं, get.io और आपका ला टोकन, CoinEx, केवल ऐसे एक्सचेंजों पर अभी ये लिस्ट है। तो यानी अभी जो मेजर बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, अच्छा खासा मार्केट लेके बैठे हैं, मार्केट होल्डिंग लेके बैठे हैं, उन पे किसी पर भी और का अभी सोलैंड अभी नहीं है। इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग बहुत बाकी है। प्लस इसका जो ऑल टाइम जो गया है इसका प्राइस, वो मैंने आपको बताया लगभग आपका $12-13 के आसपास, $13 के आसपास से ऊपर भी थोड़ा बहुत गया है, लेकिन $13 आप एप्रोक्स मान सकते हैं गया हुआ है। अगला टोकन रहेगा हमारा JTO, यानी कि जीतो। ये बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है और बहुत जल्दी में ही हुआ है। तो ये देखिए मेजर जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वहां सब पर ये लिस्ट हो चुका है। लेकिन ये देखिए यहाँ अभी एक दो टोकन ऐसे भी थे जो बाइनेंस पर लिस्ट नहीं थे। लेकिन मेन चीज क्या है, सोलाना इकोसिस्टम आजकल आपका हाइप क्रिएट किए हुए है। आप देख रहे हैं बहुत सारे सोलाना इकोसिस्टम के टोकन जो है आते हैं, उछल जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाते हैं, लेकिन ये क्या है थोड़े से मजबूत हैं। जब भी आपका थोड़ा सा भी अगर मार्केट में पॉजिटिव भी चलेगी तो ये अच्छा खासा आपको परफॉर्म करके देंगे। इसकी भी देखिए सप्लाई के मामले में कुल 1 बिलियन की सप्लाई है और ऑल टाइम हाई इसका लगभग आप ये मान लीजिए $4.5 के आसपास तक का बन चुका है। करंट में इसका प्राइस 1.9 यानी कोई $2 के आसपास घूम रहा है। अब उम्मीद वही है कि देखिए जो मार्केट कैप, सप्लाई और जो अभी बाइनेंस लिस्टिंग वगैरह की जो बात है, अगर ये सब चीजें देखी जाएं तो ये 3-4 टोकन जो मैंने आपका सोलाना इकोसिस्टम के बताए, तो ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए आपको लेने पड़ेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि एक बुल रन तो इनको कम से कम दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ उम्मीद है। बाकी अभी देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ मिलेगा। मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहा हूं, कम से कम इनको बुल रन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये है कुछ ऐसे टोकन जो सोलाना इकोसिस्टम के थे। मर्जी आपकी है, क्या करना है आप सोचिए। अब आते हैं आइस नेटवर्क में क्या हुआ। देखिए आइस नेटवर्क में आप देख रहे हैं जहां पर हमने ऐप में BNB का जो एड्रेस डाला था, BNB का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने डाला था, किसी ने OKX का डाला, किसी ने ट्रस्ट वॉलेट का डाला, किसी ने मेटामास्क का डाला। लेकिन एक नया ऐप में अपडेट आया है, आप ये देख रहे हैं यहाँ ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप OKX नहीं लिखा हुआ है। पहले यहाँ OKX का ही एक तरह से प्रमोशन आता था, आप प्रचार कह सकते हैं, तब तो शायद OKX के साथ इनकी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अब OKX का इनकी एक तरह से खटपट हो गई है। तो अब यहाँ पर OKX की बजाय मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट आया। लेकिन अभी भी इन्होंने ऑफिशियली आके नहीं बोला कि आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज करना है या नहीं करना है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज करने के लिए बोलते हैं तो केवल जिनका OKX का पड़ा हुआ है वही चेंज करेंगे, बाकी जिनका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट का पड़ा हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो देखना है, छोड़ देना, उनको कुछ नहीं करना। केवल OKX वालों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो, अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर आपका जो भी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आपका OKX में ही आएगा, और जिनका पहले BNB का ट्रस्ट वॉलेट का है या मेटामास्क का है तो उनका वहां पर आएगा। तो आप ये इसके लिए अपडेट रहिए और जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आता है मैं आपको ट्विटर पर इसका प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। अब आते हैं एथीन नेटवर्क में जो, लेकिन अब एथीन में क्या है, देखिए अब आपको KYC पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। देखिए वर्कलोड ऐप पर ज्यादा हो गया है, KYC बहुत जल्दी नहीं हो रही है, तो आपको जल्दी ट्राई करना पड़ेगा KYC के लिए। और KYC कैसे करनी है, क्या करना है, तो आप ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, ये इसी चैनल पर यानी क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर ही ये वीडियो अवेलेबल है जो मैंने एथीन नेटवर्क की KYC के लिए बनाया था। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए जिसको भी KYC में प्रॉब्लम आ रही है। अगर KYC नहीं होगी तो फिर आपके लिए देखिए फिर दिक्कत आएगी आगे। तो जो भी होता है ना आप जल्दी कर लिया, इसलिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो लोग KYC नहीं कर रहे हैं, आराम से माइनिंग कर रहे हैं, तो देखिए आगे फिर प्रॉब्लम आएंगी। तो बेहतर है कि आप क्राइटेरिया पूरा कीजिए और फटाफट अपनी KYC पहले कीजिए। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को गौर से देखना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को देखें और अपनी KYC कंप्लीट जरूर करें।
और जिन्होंने अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं किए है तो प्लीज एथिन नेटवर्क के साथ जुड़ जाइए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और अच्छा खासा अर्न भी कीजिए। आप देख रहे हैं आजकल माइनिंग एप्स की जो भरमार है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहे हैं। क्या आप और कोई ऐप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, मैं हर एक को जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करूंगा। माइनिंग मैं भी अब कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि जो देने लायक है या जिससे लगेगा हाँ इससे कुछ मिलेगा, मैं उसी ऐप को आपको रिकमेंड करूंगा। अगर मुझे लगेगा खामखा माइनिंग करके कुछ मिलना नहीं है तो फिर ऐसे ऐप को मैं आपके सामने नहीं लाऊंगा। मुझे कुछ उम्मीद होगी, कुछ लगेगा उनके व्हाइट पेपर के हिसाब से कि हाँ ये कुछ देगा, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर क्या आप और कोई माइनिंग ऐप चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।